गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी गुड डे, नाइस डे। कल मेरे पास कोई विजिट करने आया, लड़की मेरे सामने बैठ गई तो मैंने देखा उसका चेहरा बहुत उदास। मैंने उदासी का कारण पूछा। नौजवान थी, 25 वर्ष की होगी ज्यादा से ज्यादा। क्यों हुई लड़की इतनी उदास क्यों? तो वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास आते ही लोग रोते हुए उदासियां लिए हुए ही आते हैं। पर ये एक स्पेशल केस था मेरे सामने। मेरे पूछने पर उसने बताया क्या? फूट पड़ी बेचारी। कहने लगी, काश सर मैंने प्यार ना किया होता, काश मैंने शादी ना की, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद। क्यों? लव मैरिज की थी? आपकी लव मैरिज थी? कितने वर्ष पहले की शादी? कहती है 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। अरेंज मैरिज थी, पूरी रस्मों और रिवाज के साथ की गई थी। पंडित जी ने हमारी कुंडलियां भी मिलाई थी। 1.5-2 साल तक ठीक रहा और उसके बाद मेरा पति मुझे नफरत करने लगा। अब इतना दूर हो गया है कि मेरे बुलाने पर भी नहीं बोलता। मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ, हमारा फोन भी नहीं उठाते, हमसे बात भी नहीं करते। मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कल वाली लड़की की कहानी नहीं, ऐसी हजारों कहानियां हैं मेरे इर्द गिर्द। पहले लोग प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, कुछ देर रहते हैं, कोई 6 महीने बाद टूट जाता है, कोई साल बाद बिखर जाता है। और ये इनका जिगरा जरा के लंबा था, 2-2.5 साल चल गया। जीवन उन लोगों के लिए जरूर मजाक होगा, शादी उन लोगों के लिए जरूर खेल होगी जो सिर्फ शादी को, प्यार मोहब्बत को सिर्फ ऐश करने का एक तरीका समझते हैं। अदरवाइज प्यार और शादी ये तो एक अटूट बंधन है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, वृद्ध हो गए हैं, मेरे से भी ज्यादा उम्र के हैं, पर उनके अंदर, पति पत्नी के अंदर बेहद इत्तेफाक है। एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे लगता है उनको देख के। यहां क्या हो गया? क्यों बिखर रहा है ये परिवार? जो 2 लोग, एक लड़की और एक लड़का, एक दूसरे के लिए मरने के वास्ते तैयार थे कि अगर शादी नहीं हुई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब हालत यह है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। हद है ना। इसके ऊपर बाद में बात करते। आज सवेरे सवेरे मैं एक खबर पढ़ रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोट दिया है कि हिंदुस्तान में 500 रुपए वाला नोट जो है ना, उसकी 100%, 100% फेक करेंसी भी बाजार में उपलब्ध है, नकली नोट। हमारे साहब ने जब नोटबंदी की थी उस वक्त कहा था कि अब नकली नोटों का धंधा बंद हो जाएगा। हमने तो यकीन कर लिया था, साहब हैं, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। परंतु ये जो हमारा विश्वास था
बड़ी जल्दी ही टूट गया। अब इन्हीं का रिजर्व बैंक है और कह रहे हैं कि बाजार में 100% नकली नोट तो 500 के आ गए, 2000 और 100 के भी नकली नोट हैं। तो भैया मेरे जैसे, आप जैसे आम आदमी वो तो रगड़े जाएंगे ना अगर हमें कोई नकली नोट दे दे। पहचाने कैसे, समझे कैसे कि यह नकली। शादी से पहले एक लड़की कैसे समझे कि जिसके ऊपर मैं जान छिड़कती हूं वो धोखेबाज है, इसका प्यार नकली। उसी तरह जिस तरह नकली नोट को पहचानना मुश्किल, किसी के नकली प्यार को भी पहचानना बहुत मुश्किल है। और जब फंस गए जाल में तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं है, रोने के अलावा कुछ नहीं। हमें कोई नकली नोट दे जाए और आगे वो नोट ना चले तो हमारे पास क्या तरीका है कि उस नोट को कूड़ेदान में फेंक दे, और क्या करना है। एक आधा नोट हो तो फेंक दे। अगर किसी के पास 5-10 हजार का नकली नोट आ जाए तब तो वो बेचारा गरीब मारा गया ना। छोटा सा धोखा अगर लड़की खा जाए तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा धोखा खा जाए जिससे जिंदगी ही बर्बाद हो जाए, ये तो बहुत दुखदायी बात। क्या हो गया हमारे समाज को, क्या हो गया हमारे चौगिरदे को, क्या हो गया हमारी सरकार को। चौगिरदा हमारा इतना खराब क्यों हो गया कि एक आदमी दूसरे को देख के पसंद ही नहीं करता। रिश्तों को क्या हो गया, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, बाप को बेटा धोखा दे रहा है। सरकार को क्या हो गया, सरकार जनता को धोखा दे रही है। अब एक ऐसी सरकार जिसने सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस आहिस्ता आहिस्ता करके फरोख्त कर दिए। आप मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार ने जनता के साथ फ्रेब किया है। फ्रेब कहो या धोखा कहो या चालबाजी कहो, बात तो एक ही है। आपको याद है जब ये सत्ता में नहीं थे ना तो लोकपाल की बात बहुत किया करते। अब तो लोकपाल का नाम भी नहीं इनके जुबान पर आता, ना ही जुबान पर नाम आता है विदेशों में छुपे हुए काले धन। वो लड़का जो इस लड़की के ऊपर जान छिड़कता था, इसके बिना रह नहीं सकता था, अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो आपको नहीं लगता कि हमारे चारों तरफ झूठ और फ्रेब की एक धुंध सी छाई हुई है, एक चादर सी तन गई। और इस झूठ और फ्रेब में हम जिंदा रहें तो रहें कैसे, यही एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद आपके पास हो। अगर आपके पास हो तो मुझे बताइएगा कि अब ये लड़की क्या है जिसको नकली नोट मिल जाए, वो क्या करे। जिसने सरकार की बातों पर विश्वास किया और सरकार पलट गई तो वो जनता क्या करे। नमस्कार, सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।